आप ये बताइए कि क्या वशीकरण सच में होता है? क्या वशीकरण करना गलत है? मेरे पास एक केस आया था। लड़की इंडिया में थी, लड़का फॉरेन में था। ना उसके पास फोटो थी ना कुछ भी था। तो हमें क्या करना, हमने उस गुड़िया का इस्तेमाल किया। उसके अंदर हमने वो कार्य सिद्ध कर दिया। तंत्र मंत्र दोनों अलग चीजें हैं। तंत्र विद्या भी है। मान लो कोई इंसान किसी को देख के खुश नहीं है और इसकी वजह से वो तंत्र साधना करवाता है, और तंत्र साधना करवाता है तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश का माहौल बन जाता है। जो शादी में समस्या आती है वो कर्म दोष के कारण होता है या कुंडली दोष के कारण होता है? एक लड़का मेरे पास इंदौर से चल के आया, एक फोटो लाता है, वो फोटो मेरे को दिखाता है, मैं इससे प्यार करता हूँ और इसे पाना चाहता हूँ, बस मेरे को ये चाहिए लड़की। और क्या तंत्र मंत्र के द्वारा कोई इंसान अपनी जीवन में आने वाली मुश्किलों का समाधान पा सकता है? बिल्कुल पा सकता है। तंत्र और मंत्र बिल्कुल अलग है। एक मूर्ति होती है जी। जिसको कुम्हार बनाता है, वो मिट्टी की होती है। उसमें प्राण कौन डालता है? वो मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण डाले जाते हैं। कुछ मालाएं पहनते हैं, कुछ कंठियां धारण करते हैं, कुछ पूरी ब्रॉडकास्ट करवा रहे हैं, मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता बहता पानी। पानी। नमस्कार, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम उन समस्याओं पे बात करेंगे जो कि कई लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है, जैसे लव प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के बारे में, बिजनेस एंड करियर के बारे में, मैरिज और कुंडली के बारे में। आज हम जानेंगे कि ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में किस तरीके से प्रभाव करते हैं और हम उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि ब्लैक मैजिक क्या होता है और वशीकरण क्या होता है और इसके पीछे का सच क्या है। तो आज हमारे साथ एक अनुभवी एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं जो कि हमारे बीच में अपने ज्ञान का साझा करेंगे और हमें इस वार्तालाप के बारे में बताएंगे। तो आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपने हमें इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रवि प्रकाश शास्त्री 24 सालों का एक्सपीरियंस लेके आपके ब्रॉडकास्ट में हाजिर हुआ हूँ। लव मैरिज, वशीकरण, ब्लैक मैजिक जैसी अनेक समस्याओं का समाधान हेतु मैं आपके ब्रॉडकास्ट में आया हूँ। तो आचार्य जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आप ये बताइए कि क्या वशीकरण सच में होता है? बिल्कुल होता है। वशीकरण आपसी संबंध के लिए वशीकरण किया जा सकता है, जी। और वशीकरण जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। किसी के छल और बल से आप वशीकरण नहीं कर सकते। अगर इंसान छल और बल से वशीकरण करता है तो वो कामयाब कभी नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है, और एक दूसरे को आप अच्छे से जानते हैं, और एक दूसरे को काफ़ी टाइम से आप जान रहे हैं, और आपको ज़रूरत पड़ गई, आप वशीकरण करवाना है, तो बिल्कुल हो सकता है। छल और बल से कभी वशीकरण नहीं। जैसे आपने अभी छल और बल का व्याख्या की है, तो क्या छल के किस टाइप का, मतलब आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल छल से, जैसे मान लो कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। छल जैसे रावण ने किया था माँ सीता के साथ। उसने छल से माता सीता को पाना चाहा, परंतु उसका रिजल्ट क्या निकला? उसको इस दुनिया से जाना पड़ा। बिल्कुल। और उसने छल और बल का ही प्रयोग किया था। कपट था उसके मन में। इस कपट की वजह से, उस छल और बल की वजह से उसको जाना पड़ा, मृत्यु लोक मिली। मृत्यु लोक में जाना पड़ा। और उससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था इस धरती पे। ये तो है। उन्होंने कई वेद और हाँ, पुराण वेदों की। और पुराणों का काफी उनके पास अनुभव था, ज्योतिष का भी काफी अनुभव था, परंतु फिर भी उन्होंने छल और बल से जिस कार्य को करना चाहा वो कभी कामयाब नहीं हुआ। क्या वशीकरण करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। वशीकरण करना गलत इसलिए है, अगर आप किसी को जबरदस्ती या किसी को छल से उसका वशीकरण करना चाहते हैं तो वो गलत है। और सही अगर आपस में आपका तालमेल है, आपस में आपकी बातचीत होती है, आपस में आप एक दूसरे को जानते हैं, अगर उसका आप वशीकरण करते हैं तो गलत नहीं है। तो आचार्य जी, आपके पास लोग ज़्यादातर किस समस्याओं को लेके आते हैं वशीकरण से रिलेटेड? आप उसके बारे में बताइए। वशीकरण से आपको मैं बताऊं कि जैसे पति पत्नी में अनबन हो गई, ठीक है। एक दूसरे के साथ लव अफेयर हो गया, शादी विवाह को लेके हो गया कि घर वाले मानते नहीं हैं, लड़की मानती है, लड़की के घर वाले नहीं मानते, या लड़का मानता है, लड़के के घर वाले नहीं मानते। हम्म। तो इससे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं और उनकी समस्याओं का हम समाधान करते हैं।
तो आचार्य जी, क्या आपके पास कोई उदाहरण है इसका? जैसे आपके पास कोई क्लाइंट समस्या लेके आया हो और आपने उसका निवारण किया हो। बिल क्या हमें आप वो चीज़ बता सकते हैं थोड़ा-सा? बिल्कुल, बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं, कहते हैं कई बार प्राइवेसी भी रखनी पड़ती है। हम जी, यहाँ पर उसकी प्राइवेसी साझा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपको नाम नहीं बताऊँगा, हुँ, परंतु एक लड़का मेरे पास इंदौर से चल के आया। उसने मुझे पहले फ़ोन किया कि गुरुजी मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपसे कुछ समस्या का समाधान पाना चाहता हूँ। जी, मैंने कहा क्या समस्या है आपको? कि मैं आपको मिलके ही बताऊँगा। मैंने कहा बिल्कुल, आप मेरे से मिलिए, आइए और आपकी समस्या का ज़रूर हम समाधान करेंगे। ठीक है। तो लड़का मेरे पास इंदौर से चल के मेरे पास आता है। एक फ़ोटो लाता है, वो फ़ोटो मेरे को दिखाता है कि गुरुजी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। सिर्फ़ मैं करता हूँ, ये लड़की मेरे से प्यार नहीं करती। ना इसके कोई ऐसी माइंड में है, ना इसकी कोई ऐसी फीलिंग है, पर मेरे मन में इसके प्रति फीलिंग है, मैं इससे प्यार करता हूँ और इसे पाना चाहता हूँ। एक तरफ़ा हो गया एक मतलब। तरफ़ा, ठीक एक है, तरफ़ा उसे प्यार करता है और वो पाना चाहता है। ठीक है। उसने मेरे को बोला गुरुजी मैं इसको पाना चाहता हूँ, परंतु मैंने कहा पाना कैसे चाहते हो? कि कुछ टाइम के लिए भी अगर मुझे ये मिल जाए ना, तब भी बेस्ट है, मैं इसे पाना चाहता हूँ। मैंने कहा कुछ टाइम के लिए मतलब? कि बस मेरे को ये चाहिए लड़की। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं होता है। छल और बल से आप किसी को नहीं पा सकते, ये बिल्कुल, गलत है। अगर इंसान छल और बल से अगर किसी को पाना चाहेगा, तो वो पा ही नहीं सकेगा। जब तक लड़की को नहीं पता है कि आप उससे प्यार कर रहे हैं, आप उसे पाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे पा सकते हो उसको? लड़के ने मेरे को बोला, "गुरुजी मैं आपका नाम बहुत सुना है, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूँ, चल के आया हूँ। आप जितने पैसे लेने हैं लो और मेरा काम करो।" मैंने उसको बोला, "बेटा, पैसे से काम नहीं होता।" मैंने फिर समझाया कि ये छल और बल, क्योंकि पैसे वाले घर का लड़का था, लड़की गरीब थी। अच्छा, वो पैसे से उसे हासिल करना चाहता था, परंतु मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा, "नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, ये गलत है।" फिर बाल हट होता है हुँ, कि जैसे बच्चा कह देता है कि ये खिलौना मेरे को लेना ही है। बचपन था, उसने हठ कर लिया, "नहीं गुरुजी आपको करना पड़ेगा, नहीं गुरुजी आपको करना पड़ेगा।" मैंने कहा, "चलो कोई बात नहीं है।" मैंने अपने एक शिष्य को बुलाया, मैंने कहा, "आप मेरे साथ चलिए।" लड़के को बोला। लड़का बोला, "ठीक है गुरुजी, कहाँ चलना है?" मैं कहा, "आपका काम करने के लिए चलते हैं, चलो।" तो हम 3 जने थे। हम अपने स्थान से निकले और एक नहर के किनारे चले गए। उस लड़के ने मेरे बोला, "गुरुजी यहाँ क्या करोगे?" मैंने कहा, "काम ही करेंगे, आपके काम के लिए ही आए।" लड़का बैठ गया, मैं भी बैठ गया और जो मेरा शिष्य था वो भी बैठ गया। अब मैं जिस किनारे पे बैठा था, सामने एक किनारा था और जिस किनारे पे हम बैठे थे, सामने एक और किनारा, जिसे दूसरा छोर बोलते हैं, वो था। अच्छा, मतलब आप दोनों एक-दूसरे के किनारे पे बैठे थे? नहीं, 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 हुँ, हुँ। एक साथ बैठे थे। अच्छा, एक साथ बैठे थे। किनारे 2 होते हैं, एक हुँ, जिस किनारे पे हम बैठे थे और सामने एक किनारा था, वो अच्छा, खाली पड़ा था। हम दोनों एक साथ ही बैठे थे। ठीक। तो लड़के ने मेरे को बोला कि गुरुजी अब आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, "अब आपका काम करेंगे।" मैंने लड़के को एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, सवाल किया। मैंने कहा, "आपको अगर ये नदी पार करनी है, ये पानी पार करना है, तो आप कैसे करोगे?" तो लड़के ने मेरे को बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि गुरुजी अगर कम पानी है, तो हम चल के पार कर लेंगे। पानी अगर ज़्यादा है, तो हम तैर के या नाव का इस्तेमाल करके हम उस किनारे तक पहुँच जाएँगे। जी, मैंने कहा, "ठीक है।" मैंने कहा, "आपने प्रयास करना है।" कि बिल्कुल। मैंने उससे फिर पूछा कि अगर मान लो ये तीनों चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, ना नाव का इस्तेमाल करना है, ना आपको चल के जाना है ना तैरना है। और ना तैरना है, तो आप उस किनारे पहुँच सकते हो? वो मेरे को बोला कि गुरुजी आप कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा, "क्यों? मैं पागल के जैसी बातें कैसे कर रहा हूँ? हुँ, भई इन तीनों चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है। हुँ,
तीनों चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है, ना नाव का करना है, ना पैदल चलना है, न तैरना ना है। तैरना है। हुँ। तो गुरुजी असंभव है। मैं कहा आप हवन करो, पूजा पाठ करो, लाखों रुपए यहाँ खर्च करो और वो किनारा यहाँ से जो सामने वाला आपको किनारा नजर आ रहा है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है, क्या करो आप हवन, लाखों रुपए खर्च कर दो। उसने मेरे को बोला कि गुरुजी आप कहना क्या चाहते हैं। मैंने कहा यही सवाल मैं तेरे को जहाँ हम बैठे थे वहाँ मैं कह रहा था, हम गलत नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। अगर तेरे को उसके पास पहुंचना है, उस लड़की को पाना है, तो किसी न किसी का सहारा तुझे लेना पड़ेगा बिल्कुल। उसके पास पहुंचने के लिए। चाहे उसके माता पिता से बात करो, चाहे उनके भाई से बात करो, चाहे उनकी फ्रेंड से बात करो, किसी न किसी का सहारा तुम्हें लेना होगा, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते। आप कितने हवन कर लो, कितने पूजा पाठ कर लो, वह लड़की तुम्हारे पास चल के नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि एक तरफा प्यार है। हाँ, दोनों अगर आप रिलेशन में हो और आपका अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल हम हवन पूजा पाठ से उस काम का रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए उसको समझ में आई, उसने फिर तैयारी की पूरी, और उसकी शादी में भी मजा क्या है, अच्छा। उसने मेरे को इनवाइट किया कि गुरुजी आप आइए। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करके मेरे को समझाया। तो उस लड़के ने मेरी बात मानी, समझ में आई, और वो लड़का घर गया और उसने वही जो रेमेडी मैंने उसको बताई, जो ज्ञान मैंने उसको दिया, उसने वही किया, और आज उनके बच्चे भी हैं और पति और पत्नी अपनी लाइफ में खुश हैं। आचार्य जी ये बताइए कि ब्लैक मैजिक क्या होता है? आजकल लोग ब्लैक मैजिक से बहुत डरते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए। ब्लैक मैजिक आपको मैं बताना चाहता हूँ, ब्लैक मैजिक एक नेगेटिव ऊर्जा है। जी। ब्लैक मैजिक होता है, परंतु ब्लैक मैजिक करने के लिए कुछ साधनाएं, कुछ तंत्र मंत्र यंत्र, इनका प्रयोग किया जाता है। तो तो ब्लैक मैजिक हर कोई नहीं कर सकता है, और ठीक। उसको करने के लिए या करवाने के लिए आपको ज्योतिष से रिलेटेड या अपने गुरु से राय लेनी पड़ेगी, और उनसे सलाह मशूरा करके ही आप ब्लैक मैजिक करवा सकते हैं। अगर आप उनसे सलाह ना करके अगर आप ब्लैक मैजिक करते हैं, अपने आप से ब्लैक मैजिक करते हैं, या कुछ रेमेडी होती है जो आप घर में बैठ के करते हैं, वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होती है, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। वो नेगेटिव ऊर्जा वो आपके ऊपर ही प्रभावित रहेगी। इसलिए गुरु से सलाह करके आप ब्लैक मैजिक करवाएं, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो आचार्य जी आप मुझको ये बताइए कि अगर किसी इंसान पे काला जादू हो चुका है, तो वो किस तरीके से पहचान कर सकता है कि मेरे पे काला जादू हुआ है? उसके कुछ कारण होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में सामने आते हैं। ठीक है। जैसे कि हम सो रहे हैं और हमें ऐसा लगता है सोते सोते कि हमारे पास से कोई गुजरा है, ठीक है। या हमारा सर भारी हो रहा है, या हमारे पास कोई खड़ा है, हमें नजर नहीं आ रहा पर खड़ा है, उसको डर लगता है, भय खाता है। उसको ऐसा लगता है रात को जब सोता है या दिन में भी सोता है, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, ठीक कोई है। मुझे आवाज दे रहा है। जी। और घर के अंदर छोटी छोटी बातों पे आप लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। बात होती है मान लो छोटी सी, और इतनी बड़ी बन जाती है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कारोबार में नुकसान होना भी एक मान लो कि ये कारण है। काम कंटिन्यू चल रहा है जी। और वो एकदम से ब्लॉक हो गया, तो हुँ। इसका कारण यही है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो मतलब उसने मतलब उसके ऊपर किसी ने ब्लैक करवाया मैजिक करवाया। है, ब्लैक मैजिक करवाया, बिल्कुल। ठीक है। तो आचार्य जी हमें ये बताइए कि किसी भी साधना या किसी भी ब्लैक मैजिक में गुड़िया या गुड्डे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? गुड़िया कई प्रकार की होती है, आटे की, ठीक है। लकड़ी की, कपड़े की। और ये गुड़िया उसको प्रेजेंट रखने के लिए, जिसके ऊपर हम कार्य करना चाह रहे हैं, उसको प्रेजेंट मान के उस गुड़िया का हम उपयोग किया। मेरे पास एक केस आया था, लड़की इंडिया में थी, लड़का फॉरेन में था, जी। पर उनके पास, लड़की के पास कुछ उसका नहीं था, ना फोटो थी, गुस्से में उसने डिलीट कर दी या मान लो फाड़ दी, हुँ। ना उसके पास फोटो थी, ना कुछ भी था। तो हमें क्या करना, हमने उस गुड़िया का इस्तेमाल किया उसके अंदर, ठीक है। और
गुड़िया के अंदर जब हमने इस्तेमाल किया तो हमने लड़की को पूछा आपके पास कुछ है? तो उसने बताया नहीं गुरुजी मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु एक रुमाल है मेरे पास उसका ठीक है। दिया हुआ, उसके हाथों का दिया हुआ एक रुमाल मेरे पास पड़ा है। मैंने उसको मंगाया और उस गुड़िया के अंदर उसका प्रयोग किया, तो बिल्कुल वो कामयाब हो गए और हमने वो कार्य सिद्ध कर दिया। कोख बंधन क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है और हम इसको कैसे उतार सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोक बंधन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। किसी के गर्भ लग जाता है, जी। किसी के नहीं लगता। किसी के लग जाता है और नष्ट हो जाता है। गर्भ लग के नष्ट हो जाता है, उसको भी हम कूक बंधन में लेते हैं। और औरत के 2 कूक होती है, लड़का और लड़की की। कई बार क्या होता है आप देखते हैं कि एक फैमिली के अंदर आपस में हस्बैंड वाइफ है और उनको लड़कियां हो रही है, ठीक है। ठीक वो है। लड़के की तमन्ना रखते हैं परंतु लड़का नहीं होता। उन्होंने काफ़ी मेडिसिन भी ली, फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी कूक बंधी हुई है। कूक कौन-सी बंधी हुई है? मैंने आपको ये भी बताया कूक 2 होती है, जी, एक लड़के की, एक लड़की एक लड़की की। की बिल्कुल। तो जो कूक खुली हुई है, वो सिर्फ़ ओनली लड़की की खुली हुई है। जो दुश्मन उसका है, हुँ, वो ये चाहता है इसके लड़का हो ना। तो उसने वो कूक बाँधी है जिससे लड़का होने की पूरी संभावना होती है। ठीक है। तो जैसे आज मुझे पता लगा कि इसमें 2 प्रकार की कोख होती है, एक होती है लड़की की, एक एक होता है लड़के की, लड़के की। बिल्कुल। तो किसी रंजिशवश मतलब जो जिसको रंजिश होगी वो लड़की वाली कोख को स्टार्ट करेगा और लड़के वाले को को बाँध बाँध सकता है। देगा, बिल्कुल। और ठीक है। आप देखते हैं कि हुँ, जैसे कि मान लो कुक बंधन में ये होता है कि अब इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि कई बार होता है कि गर्भ लगता है, लग के नष्ट हो जाता है। जी, ये भी एक कुक बंधन की निशानी है। ठीक है कि मतलब बार-बार मतलब गर्भ हो रहा है हाँ, लेकिन गर्भ लग रहा है, हुँ, परंतु उसे धरती पे आने से पहले जाना पड़ता है। हाँ, ये भी तो काफ़ी समस्या है। हाँ, तो वो कुक बंधन से रिलेटेड ही समस्या है ये। अब सबसे पहले ये बताइए कि इसको किया कैसे जाता है और उतारा कैसे जाता है? इसको काफ़ी तरीके से किया जाता है। इसकी काफ़ी रेमेडीज़ होती हैं। ठीक है, करने वाले अपने-अपने तरीके से करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि जिसका भी कुक बंधन करना है, उस लड़की के बाल, उसके नाखून, ओके, ये चीज़ उसमें ज़रूरत होती है, कोख बाँधने के लिए। कुक बाँधने के लिए। ठीक है, और उससे कुक बंधन होता है। ठीक काफ़ी तंत्र मंत्र साधना द्वारा ये कुक बंधन किया जाता है। इसके अंदर जो चीज़ें ये ज़रूरत होती है जैसे नाखून हो गए, बाल हो गए, कपड़ा हो गए, तो इनसे कुक बंधन किया जाता है। उस व्यक्ति विशेष का आपको मतलब कोई ना कोई प्रेज़ेंट टाइम पे कोई ना कोई वस्तु चाहिए वस्तु होगी। चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, अगर वस्तु नहीं है तो फिर कुक बंधन नहीं हो सकता। जी। आचार्य जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या तंत्र मंत्र दोनों अलग चीज़ें हैं? और क्या तंत्र मंत्र के द्वारा कोई इंसान अपनी जीवन में आने वाली मुश्किलों का समाधान पा सकता है? बिल्कुल पा सकता है। तंत्र और मंत्र बिल्कुल अलग है और बिल्कुल कोई भी समस्या हो आप तंत्र और मंत्र से बिल्कुल उससे निजात पा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि एक मूर्ति होती है जी, जिसको कुम्हार बनाता है, वो मिट्टी की होती है। उसमें प्राण कौन डालता है? वो मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण डाले जाते हैं। जी बिल्कुल। आज मंदिर के अंदर गर्भगृह में हुँ, पंडित ही पूजा करता है और वो मंत्रों के द्वारा उसमें जान डाली जाती है क्योंकि मिट्टी की बनी हुई मूर्ति को आप किसी मंदिर में ले जाके उसमें प्राण डालने का काम मंत्र करता है। प्राण प्रतिष्ठा। बिल्कुल, जिसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। जी, उन्हें मंत्रों द्वारा उनको जैसे मान लीजिए आप मंत्रों की साधना द्वारा उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसके अंदर जान डाली जाती है उस मूर्ति में जो एक मिट्टी की बनी होती है। ठीक है, और जो तंत्र की बात कर रहे हैं वो अनुष्ठान है बहुत बड़ा। जैसे शादी विवाह के अंदर पंडित मंत्र और तंत्र दोनों का प्रयोग करता है।
जी। आप माता बगलामुखी चले जाए, वहाँ बड़े-बड़े अनुष्ठान होते हैं। विजय प्राप्त करने के लिए, दुश्मनों पे विजय प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी के अंदर बड़े-बड़े अनुष्ठान होते हैं, वहाँ पर तंत्र विद्या का प्रयोग किया जाता है। आचार्य जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लव स्पेल क्या होता है और इसको करना सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर आप निस्वार्थ भाव से अगर ये कार्य कर रहे हो, तो बिल्कुल सही है। लव स्पेल ये होता है कि 2 प्रेमियों के बीच आकर्षण और प्रेम संबंध को बढ़ाने के लिए लव स्पेल किया जाता है और एक ये साधना है। अगर आप किसी का, हुँ, हुँ। अपने प्रेमी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ये गलत है। इसे आप फिर गलत मान के चलिए। अगर आप अपने प्रेमी को पाना चाहते हैं, उसके साथ रिलेशन में लाइफ़ टाइम रहना चाहते हैं, तो आप लव स्पेल बिल्कुल कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव से अगर हम करें तो हमारे लिए हाँ, सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप अच्छा, निस्वार्थ भाव से करोगे, तो बिल्कुल आपके लिए ओके रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है। अगर आप स्वार्थ के भावना से अगर आप करोगे, मैंने पीछे भी बोला था, छल और बल से अगर आप कोई कार्य करोगे, हुँ, हुँ। तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। आचार्य जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कोई इंसान अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकता है और उसका क्या उपाय हो सकते हैं? बिल्कुल पा सकता है। कैसे? सबसे पहले तो आपको कुंडली के अंदर, हुँ, अपनी कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्र को मजबूत करना होगा। ठीक है। अगर आपका शुक्र और चंद्र मजबूत नहीं है, तो आप कुछ भी कर ले, कितने भी जतन कर ले, आपको आपका प्यार नहीं मिल सकता। शुक्र और चंद्र को मजबूत करने के लिए, जैसे शुक्रवार को आपको वाइट कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं ठीक है। और सुगंधित इत्र का प्रयोग करना है शुक्रवार को, जी, जिससे आपका शुक्र मजबूत होगा। मजबूत होने से आपका आपस में प्यार बढ़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि शुक्र को मजबूत करने के लिए एक मंत्र है। उस मंत्र का आप शुक्रवार के दिन एक माला अगर आप जाप करते हैं, तो आप अपने प्रेमी को पा सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को पा सकते हैं। क्या है वो मंत्र? ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो ये हुँ, मंत्र आपको एक माला शुक्रवार के दिन आपको जाप करनी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मंगल दोष क्या होता है? ठीक है? लोग मंगल दोष को लेकर इतना डरते क्यों हैं? डर की बात तो ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि किसी की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है, जी, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, अगर मांगलिक दोष है, एक की कुंडली में है, तो निश्चित ही उनकी शादी टूटेगी। ये एक डर है। कैसे, मतलब कुछ उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल हमारे पास काफ़ी क्लाइंट आ चुके हैं, मांगलिक दोष की हमने पूजा भी करवाई है। ये पूजा मंगल धाम जाके होती है, जहाँ उज्जैन में। कहीं भी ठीक है। करवा सकते हैं आप, पर सबसे अच्छा मंगल धाम जाके, मंगलनाथ जाके आप पूजा करवाएँ तो सबसे अच्छा रहता है। और डर इसलिए है कि क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर मंगल बैठा है, और मंगल अगर एक की कुंडली में बैठा है दोनों के में से, तो निश्चित ही वो शादी टूट जाएगी और वो दोनों अलग हो जाएँगे। चाहे वो पति-पत्नी है, जी, चाहे लव रिलेशन में है, किसी भी तरीके से हैं, वो अलग हो जाएँगे। ठीक है। मतलब वो ज़्यादा समय के लिए नहीं नहीं रह उचित नहीं सकते, है। नहीं रह ही नहीं सकते वो, क्योंकि मंगल उनको दूर कर देगा, रहने ही नहीं देगा मतलब। रहने ही नहीं देगा। आचार्य जी, क्या कोई आप उदाहरण दे सकते हैं कि आपने किसी का निवारण किया हो इस समस्या का? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत निवारण किए हैं। रिसेंटली 1.5-2 महीने पहले मैंने ये कार्य किया था। लड़का और लड़की के फैमिली मेंबर मेरे पास आए थे। उन्होंने मंगल दोष का मेरे को बताया, कुंडली दिखाई। मैंने जी, वो कुंडली के अंदर चेक किया, तो लड़के के मांगलिक दोष था। मैंने उनका मांगलिक दोष के लिए निवारण बताया और निवारण किया, और मंगलनाथ जाके मैंने वहाँ पूजा पाठ करके, हवन वगैरह करके उस मंगल दोष को दूर किया था। आज वो बिल्कुल ठीक है, उनकी शादी भी हो गई है और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आचार्य जी, आप ये बताइए कि जो शादी में समस्या आती है, वो कर्म दोष के कारण होता है या कुंडली दोष के कारण होता है? दोनों ठीक है। कारण होते हैं। कर्म दोष भी है, कुंडली दोष भी है। कुंडली के अंदर कुछ ग्रह इस तरीके से बैठे होते हैं, जिनकी वजह से शादी में प्रॉब्लम आती है,
और उनको अगर हम हुँ, सही तरीके से उनका निवारण करते हैं, मान लो कि 2 ग्रह क्रूर ग्रह वो मैरिज लाइफ जिसकी होती है, उसके अंदर अगर वो बैठे हैं, क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो वो आपको नुकसान देंगे। वो उसमें शादी में विघ्न आएगी, आपके प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया कुंडली का। और रहा कर्म का, कुकर्म। कुकर्म का। हुँ, कुकर्म का मतलब यह है कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, और उसके कर्म, वो तो उससे शादी तो करना चाहता है जिस लड़की से वो प्यार करता है, परंतु उसने कुकर्म क्या कर रहा है? कुकर्म ये कर रहा है, उसने 4 लड़कियां और साइड में रखी है, उनसे भी ठीक है। बातें कर रहा है, तो वो गलत है। ये दोनों पे लागू होता है, फीमेल हो चाहे मेल हाँ, हो? हाँ, दोनों पे, मेल फीमेल दोनों पे लागू होता है, ठीक एक पे है। नहीं होता। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम अपने परिवार को लव मैरिज के लिए राज़ी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की मदद से कर सकते हैं, तंत्र मंत्र विद्या से कर सकते हैं। काफ़ी रेमेडी है अगर आप अपने परिवार को राजी करना चाहते हैं शादी के लिए, विवाह के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी जैसे मान लो कुंडली, जैसे दोनों का मिलान हो जाता है, कितने गुण उनके मिलते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम शादी विवाह कर सकते हैं या करवा सकते हैं। मंत्र साधना, तंत्र साधना द्वारा भी हम ये कार्य करवा सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पति पत्नी में रोज़ झगड़े क्यों होते हैं और इनके झगड़ों का उपाय हम कर सकते हैं ख़त्म करने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता के भी गया था, हुँ, ये हुँ। मंगल दोष का भी कारण बन सकता है। ठीक है। आपने अगर कुंडली नहीं चेक करवाई है, फिर बात वहीं रिपीट आ जाती है कि आपने कुंडली चेक नहीं करवाई, जी, और बिना कुंडली चेक करवाए आपने उनकी शादी कर दी, तो ठीक ये है, पोजीशन बन रही है। ये भी एक कारण है। ठीक है। ग्रह नक्षत्रों का भी कारण है। और इसके अलावा तंत्र विद्या भी है। मान लो कोई इंसान किसी को देख के खुश नहीं है कि ये खुश क्यों है? हुँ। आपको पता है कि दूसरे के सुख से इंसान दुखी है, हाँ, आज के टाइम तो मोस्टली यही है कि दूसरे के सुख दूसरे से ही के हैं। सुख से हुँ, वो दुखी है कि ये सुखी क्यों है। बिल्कुल। और इसकी वजह से वो तंत्र साधना करवाता है, और तंत्र साधना करवाता है तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश का माहौल बन जाता है, जिससे उनके अंदर दूरियां धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। तो क्या हम इस चीज़ों को पता कर सकते हैं कि मतलब उनके घर में किसी ने करवाया है या बिल्कुल किसी से? बिल्कुल पता कर सकते हैं। कुछ उदाहरण देंगे आप किस तरीके से बिल्कुल, पता कर सकते हैं? जैसे मेरे पास अभी कुछ 1.5-2 महीने पहले हुँ, हुँ। एक क्लाइंट जो मेरा था, वो मेरे पास फ़ोन करके मेरे पास मिलने आया कि गुरुजी, हुँ, हुँ। शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है और हमारी आपस में कुछ टाइम से नहीं बन रही है। पहले ठीक है, बहुत अच्छी बनती थी। मैंने कहा ऐसा क्या कारण, आप कुंडली लाए हो दोनों की? उन्होंने कहा बिल्कुल लाया हूँ। और अब मैंने कुंडली दोनों की चेक की, तो कुंडली एकदम ओके थी। ठीक ग्रह है। के प्रभाव ओके थे, मांगलिक दोष ओके था, सब कुछ ओके था। फिर मैंने उसको चेक किया तंत्र साधना, कि क्या ऐसा क्या हुआ है इसकी लाइफ में जो खुशहाली खुश थी, जो लाइफ उसकी खुशियों से भरी हुई थी, अचानक ऐसा क्या भूचाल आ गया कि वो इंसान समस्याओं में घिर चुका और एकदम लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो उसमें मुझे पता लगा कि उसके घर में ही ऐसा एक मेंबर है जिसने उनको दोनों को अलग करवाने के लिए ये तंत्र साधना करवाई है। तो आपने वो तंत्र के हाँ, सहारे पता किया। बिल्कुल, वो मैंने विद्या के मैंने तंत्र मंत्र यंत्र के सहायता से उस चीज को पता किया। मैंने उसको बताया कि आपके घर का मेंबर है जो आपके ऊपर ये तंत्र साधना जिन्होंने की है, और वो आपको खुश देखना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम आई है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है, तो किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उसका मनोबल टूट जाएगा इंसान का। सूर्य आत्म कमज़ोर हाँ, होकर। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग होना,
वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका सूर्य कमजोर है, उसका आत्मबल टूट जाएगा बिल्कुल से। ठीक है। ठीक है, कैरियर में प्रॉब्लम आएगी, बनते काम उसके बिगड़ेंगे, क्योंकि वो सूर्य उसको नुकसान पहुंचा रहा है। जाना कहीं है, जा कहीं रहा है। सूर्य उसको सही दिशा नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि उसका कैरियर नहीं बनेगा, कैरियर नहीं बनेगा तो मनी प्रॉब्लम आएगी, हम्म। और ये सब सूर्य करवाता है। उसका उपाय है, सूर्य का उपाय है, अगर वह इंसान सूर्य को मजबूत करने के लिए अगर ये उपाय कर ले तो वो सबसे लिए बेस्ट है। मैं आपको उपाय बता देता हूं कि सुबह उठ के भगवान सूर्य देव को अर्घ देना, ठीक। ये सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपका सूर्य मजबूत होगा तो आपका आत्मबल मजबूत होगा, तो आप जो कार्य नहीं भी होने वाला है उसको भी आप कर गुजरोगे। और दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाहता हूं, ये तो हो गई आपकी ग्रह की बातें। जी। कुछ बाधाएं ऐसी आती है, मैंने आपको पीछे अभी बताया है, कि दूसरे के सुख से इंसान दुखी है आज की टाइम, तो वो भी अपने बाधाएं कर सकते हैं, क्योंकि बुरा करने वाले बहुत बैठे हैं। पैसे लिए किसी का भी बुरा कर देते हैं। अच्छा। उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं, नहीं, उनको पैसे से मतलब है। उसका बुरा हो रहा है, उसके पास पैसे आ रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है कि किसका बुरा हम कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं। वो बाधाएं ऐसा उत्पन्न कर देते हैं, कारोबार में, बिजनेस में, घर में, हर जगह ये चीज लागू होती है। तो ये क्या है कि किया कराए का चक्कर होता है। कई बार जैसे हमारे ग्रह सही बैठे हैं, मैंने आपको बार बार बताया कि ग्रह सही बैठे हैं, फिर क्या कारण है, उसको खोजना पड़ता है। कारण क्या है, हमारे ही बाधाएं क्यों आ रही है, बार बार बाधाएं क्यों आ रही है। एक बार इंसान के बाधा एक बार आती है, एक बार आ गई, दो बार आ गई। एक इंसान चौरस्ते पे खड़ा है, चार रास्ते हैं, बार बार एक ही रास्ते पे चला जा रहा है। हम्म। क्यों? क्योंकि वो चीजें उसको खींच लेती है, गलत रास्ते को। वो इंसान चौरस्ते पे खड़ा है, चार रास्ते जा रहे हैं, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि सही रास्ता कौन सा है, हम कौन से रास्ते पे चले। अगर हम चाह कर भी वो इंसान वो सही रास्ते नहीं चल सकता, वो एक बाधा है। वो बाधाएं उत्पन्न होती है, उस बाधाओं की वजह से वह इंसान धीरे 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 टूटता चला जाता है, और बाधाएं इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन वह इंसान बहुत दुखी हो जाता है। हम्म। तो बाधाओं का निवारण करवाना चाहिए, सही ज्योतिष सलाह लेनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सही ज्योतिष सलाह लो, और अपनी बाधाओं को, कुंडली को चेक करवाओ, और अगर कोई कारण दूसरा है तो वो भी चेक करवाओ। निश्चित ही आपको जो परेशानियां आपकी लाइफ में है वो खत्म होगी। क्या तो बिना कुंडली देखे किसी इंसान की समस्या का समाधान बताया जा सकता है? बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जैसे आजकल वैज्ञानिक युग है, ठीक है। टेक्निक बहुत ज्यादा आ चुकी है। हम्म। कुछ सदियों पहले हम जाएं तो इतनी टेक्निक नहीं थी, लोग अनपढ़ थे, जी। जिनको ज्ञान नहीं था। आजकल तो बहुत ज्यादा टेक्निक हो चुका है। ज्ञान नहीं था, और ज्ञान नहीं होने की वजह से उनकी कुंडलियां नहीं बनती थी, जी। ना कोई बनाने वाला था, ना घर के अंदर कोई इतना पढ़ा लिखा था कि वो कुछ लिख सके। तो उसकी वजह से उनकी भी हम जैसे बात करें कि कुंडली, बिना कुंडली, उनकी कुंडली नहीं होती थी, फिर भी उनको उनके भविष्य के बारे में बताया जाता था। कैसे हम्म। बताया जाता था? हस्तक रेखा, मस्तक रेखा, फोटो, नाम, इनसे बताया जाता है। आपने हस्तरेखा के अंदर आप देख के उसका कैरियर के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है। मस्तक रेखा देख के हम उसकी लाइफ के बारे में बता सकते हैं कि इसकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, और आगे क्या होगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों चीजें। हस्तक रेखा और मस्तक मस्तक रेखा। रेखा, ठीक है। फेस रीडिंग जिसको बोलते हैं, हम्म। फेस रीडिंग से आप बता सकते हैं। अगर किसी की कुंडली नहीं है, मान लो किसी ने नहीं बनाई कुंडली, या उसको जन्म डेट याद नहीं है, या उसको तारीख याद नहीं है, या उसको समय याद नहीं है कि किस समय जन्मा था, क्या था।
अगर वो उसके पास कुंडली नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसकी हस्तरेखा और मस्तक रेखा देख के उसको जीवन का पूरा हाल बताया जा सकता है। ठीक है। आचार्य जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या वास्तु का हमारे दैनिक जीवन पे प्रभाव पड़ता है? दैनिक जीवन में वास्तु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वास्तु एक ऐसी चीज़ है, आज हम घर बना रहे हैं, ठीक है। मकान, दुकान, कोई भी चीज़ ले लीजिए, आज वास्तु से बना रहे हैं। अगर जी। वास्तु से अगर हम नहीं बनाते हैं और जैसे मर्जी बनाते हैं तो उसका हमें नुकसान भरना पड़ेगा। कैसे? भुगतना पड़ता वो परिस्थितियां ऐसी बन जाती है क्योंकि वो वास्तु दोष हमें, हमारी परिस्थितियां ऐसी बना देगा कि हमें वो नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। वास्तु बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा। आजकल घर बन रहे हैं तो आप देखो वास्तु से बन रहे हैं। कई लोग वास्तु का इस्तेमाल नहीं करते तो उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। और वास्तु से, जैसे घर में अगर वास्तु दोष आपने काम जैसे मान लो कि किया है, वास्तु से अगर नहीं बनाया है तो और आपके वास्तु दोष है घर में, तो आपके घर में कलह क्लेश रहेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, दो पैसे की इनकम नहीं होगी, पैसा आएगा पर जाने के रास्ते, आने के रास्ता एक होगा, जाने के रास्ते चार होंगे। ये सब वास्तु का कारण है। तो आचार्य जी, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे घर में वास्तु का दोष लगा हुआ है? तो इससे हुँ। आपको वास्तु शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। जी। आप अगर मान लो किसी गुरुजी या किसी पंडित जी से आप इससे सलाह ले सकते हैं, तो वो आपको बिल्कुल बताएँगे कि हाँ, आपके घर में वास्तु दोष है और वास्तु के कारण आपके घर में ये परेशानियाँ पैदा हो रही हैं। तो वो बिल्कुल बता देंगे आप। अच्छा। तो मतलब सलाह-मशवरा ही करना पड़ेगा पंडित बिल्कुल, जी या बिल्कुल, किसी बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर से? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से आपको सलाह-मशवरा करना पड़ेगा और एस्ट्रोलॉजी ही आपको बताएगा कि आपके घर में है। वास्तु है या क्या कारण है? सब कुछ क्लियर। मैंने आपको फिर बार-बार बता रहा हूँ कि हुँ, एस्ट्रोलॉजी ही आपको इसका सही मार्गदर्शन कर सकता है। ठीक है। इसलिए आपको एस्ट्रोलॉजी के पास, पंडित के पास जाना ही पड़ेगा कि वास्तव में हकीकत में हमारी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, या वास्तु है या कुंडली दोष है या ग्रह दोष है या किसी का किया कराया है या कोई ऊपरी हवा जैसे होती है, ऊपरी प्रभाव, हुँ, हुँ। वो भी होता है। कहते हैं इस दुनिया के अंदर जो चीज़ है, जिस चीज़ का नाम है, वो चीज़ आज इस दुनिया में मौजूद है। उसका समय होता है। इसलिए आपको सही एस्ट्रोलॉज पंडित के पास आपको जाके अपनी कुंडली वगैरह का पूरा दिखाना, वास्तु दिखाना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको एकदम पंडित बताएँगे आपको, एस्ट्रोलॉजर आपको बताएँगे। तो आचार्य जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्रह और नक्षत्र क्या होते हैं और इसका हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रह, नक्षत्र और दैनिक जीवन में ग्रह नक्षत्रों का ही बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। अच्छा, 27 नक्षत्र होते हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। 9 ग्रह होते 9 हैं। ग्रह होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। जी। इनका हमारे जीवन में पूरा ही महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर हमारे ग्रह हमारे अनुकूल, हमारे विपरीत किस स्थिति में बैठे हैं, वो हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है, कौन-सी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, शनि कौन-सी दृष्टि कहाँ डाल रहा है, कौन-सी डिग्री पे बैठा है, वो ग्रह हमें बताएँगे कि ये इस डिग्री पे हमें ये नुकसान पहुँचा रहा है या इस घर में बैठ के हमें ये नुकसान पहुँचा रहा है। माता-पिता का घर भी होता है, काम-कारोबार का घर भी होता है, तन का, धन का, भ्राता का, मित्र का, शत्रु का, ये सारे घर होते हैं। उनके अंदर अलग-अलग जगह ग्रह बैठे होते हैं। वो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में वो बहुत सी चीज़ें वो ग्रह की वजह से होती है। तो ग्रह और नक्षत्र दोनों, नक्षत्र जो होते हैं वो एक छोटी ऊर्जा जिसको बोलते हैं हमारे जीवन में, उनका भी बहुत महत्व है। नक्षत्र की गंडमूल नक्षत्र, जैसे मैं आपको हुँ, बताना चाहता हूँ गंडमूल नक्षत्र, कि जी। बच्चा पैदा हुआ है जी, गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, गंडमूल की पूजा करवानी पड़ेगी। वो एक नक्षत्र है छोटा-सा, अच्छा। उसका जीवन में महत्व है। थोड़ा-सा गणमूल के बारे में आप हमें और बता सकते हैं क्या होता है?
गंडमूल की पूजा होती है। गंडमूल बच्चा, इसके कुछ नक्षत्र होते हैं। जिन नक्षत्रों में बच्चा पैदा होता है, अगर वो गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ तो वो गंडमूल है। उसका जीवन के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शनि से लोग सबसे ज़्यादा डरते क्यों हैं और वास्तव में हमें शनि क्या सिखाता है? मैं आपको बताऊं, वैसे डरने वाली तो कोई बात नहीं है। जी। हाँ, डरते हैं लोग, परंतु मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। शनि न्याय प्रिय देवता है। शनि जो ग्रह है वो न्याय प्रिय है, वो न्याय चाहता है। शनि का दूसरा मैं आपको बताऊं कि जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। शनि, अगर मान लो कि आपने गलत कर रहे हो तो आपको वो रिजल्ट शनि ग्रह जो है वो गलत देगा। वो आपको सही नहीं देगा, वो न्याय करेगा। उसका मूल उद्देश्य शनि का यही होता है कि वो न्याय करता है। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको गलत रिजल्ट मिलेगा, अगर आप सही कर रहे हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मतलब टोटली हमारे कर्म पे डिपेंड है। हाँ बिल्कुल, आप कर्म क्या कर रहे हो। आप गलत कर्म कर रहे हो तो शनि आपको प्रभाव डालेगा ही डालेगा। अगर आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो उस हिसाब से शनि आपको प्रभाव डालता है। तो इसलिए शनि से डर लगता है कि हमारे शनि दिक्कत करेगा, परेशानी करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। शनि दिक्कत परेशानी नहीं करता है, वो कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कर्म क्या कर रहे हैं, आप काम क्या कर रहे हैं। और शनि के लिए आपने उपाय भी बहुत हैं। आप शनि ग्रह के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डर के बैठ जाओगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। शनि के लिए आप उपाय भी करिए, हम्म। वो शांत होगा। शनि ग्रह शांत होगा। शनि का डैया भी होता है, साढ़े सती भी आती है। आपको मैं बता दूं कि इंसान की लाइफ में, इंसान की जिंदगी के अंदर शनि की साढ़े सती 3 बार आती है। 3 बार आती है। जी। ठीक है, व्याख्या कीजिए कैसे मतलब? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरी बार आने के बाद वह इंसान तीसरी पूरी वो कंप्लीट नहीं कर सकता है। ऐसा एक ज्योतिष का बहुत बड़ी चीज़ है ये कि शनि की साढ़े सती इंसान की लाइफ में 3 ही बार आती है। तीसरी वो पूरी नहीं कर सकता, उसको जाना ही पड़ता है। तो जैसे फर्स्ट बार कब आती है, सेकंड बार कब आती है, उसका जैसे थोड़ा-सा बता सकते ग्रह गोचर होते हैं, ये ग्रह गोचर पलटते हैं। हैं? ग्रह अच्छा। गोचर अपनी अपनी जगह से हटते हैं, पलटते हैं, और पलटने के बाद वो जिस जगह बैठते हैं, माता के मान लो कि घर में बैठे हैं, पिता के घर में बैठे हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं, आमदनी के घर में बैठे हैं, शनि कौन से घर में बैठा है, उस हिसाब से वो हमें उसका फलादेश देते हैं। तो वो हमें देखना, कुंडली के ऊपर देखना पड़ता है। ऐसे नहीं मैं बता सकता। वो कुंडली अगर हमारे सामने हो तो हम बता सकते हैं इसको शनि का ढैया चल रहा है या शनि की साढ़े चल रही है। जैसे मान लीजिए आपको शनि का ढैया चल रहा है तो आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके थोड़ा सा तेल लें, थोड़ा से काले माह लें, और उसमें थोड़े तिल डालें। ये तीनों चीज़ें डाल के भगवान शनि को अर्पित करें, चढ़ाएं, जिससे आपका शनि शांत रहेगा और आपका जीवन खुशी में रहेगा। शनि आपसे प्रसन्न रहेगा। दान पुण्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें। शनिवार का व्रत रखें। जी। इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है, शनिवार का आप व्रत भी रख सकते हैं, तो वो भी करें, जिससे आपको शनि जो है वो आपका शांत रहेगा और आपके दैनिक जीवन में कोई परेशानी, कोई विपदा जो भी है वो खत्म होगी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी को अपने जीवन में उपयोग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के मार्गदर्शन से चलते हैं, तो ये हमारे जीवन पे किस तरीके से प्रभाव पाता है? अगर हम एस्ट्रोलॉजी के मार्गदर्शन से चलते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव रहता है। अगर हमने मकान खरीदना है, दुकान खरीदनी है, कोई बिजनेस करना है, व्यापार करना है, जी। अगर आप पंडित, जोशी, तांत्रिक या जो ज्योतिष का जानकार हो या ज्ञाता हो, उससे आप अगर सलाह लें, उससे आप पूछें कि मेरा समय सही है या गलत है, तो वो आपको बताएंगे कि आपको इस समय गलत चल रहा है। अगर गलत चल रहा है तो आप ये प्रॉपर्टी ना लें या ये कारोबार ना करें। अगर सही चल रहा है तो वो आपको बताएगा, हाँ जी आप कर सकते हैं, आपका समय बिल्कुल सही है, आपके अनुकूल है, आप ये कार्य कर सकते हैं। कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते हैं, हम्म। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ जी।
कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी ज्योतिष अंक गणित जिसको बोलते हैं, और इंसान को एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास भी करना चाहिए। जी। और अगर वो नहीं करता है, मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से देखता हूँ, तो वो गलत है। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि एक माँ की कोख से 4 बच्चों ने जन्म लिया। वो एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते हैं। बच्चे चारों? नहीं, नहीं, जिन्होंने जन्म लिया उनके माता-पिता एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं अच्छा, करते। ठीक है। अब उसमें से चारों में से एक वकील बन गया, एक पुलिस वाला बन गया, एक मजिस्ट्रेट बन गया और एक चोर बन गया। तो आप अंदाज नहीं लगा सकते कि माँ की कोख एक है, पिता हुँ, एक है। जिस कोख से जन्मा वकील बना, जिस कोख से जन्मा मजिस्ट्रेट बना, जिस कोख से जन्मा पुलिस वाला बना और जिस कोख से जन्मा वो चोर चोर बना। भी बना, सही बात। वो क्यों बना? क्यों बना? एस्ट्रोलॉजी करके मतलब एस्ट्रोलॉजी क्या? यस। क्यों? क्योंकि कर्म, कहते हैं कि एक माँ की कोख से जन्मे हुए उनके कर्म अलग-अलग हैं, उनकी दिनचर्या अलग-अलग है। वो अपना काम कर रहे हैं, पुलिस वाला अपना काम कर रहा है, मजिस्ट्रेट अपना काम कर रहा है, वकील अपना काम कर रहा है, चोरी करने वाला अपना काम कर रहा है। हुँ, तो ये एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी से अगर हम पता नहीं करेंगे, हम हमारे क्या ग्रह नक्षत्र है, क्या कर्म है, तो हमें पता ही नहीं लगेगा। तो एस्ट्रोलॉजी ज़रूरी है हमारे जीवन में और हमें करना भी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी से हमें बहुत ज्ञान मिलता है और एस्ट्रोलॉजर के पास हमें जाना भी चाहिए। तो मैं अंत में ये पूछना चाहूँगा कि आप अंत में अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, मैं अंत में ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज्योतिष के प्रति हुँ, दर्शकों को पॉजिटिव रहना चाहिए, इंसानों को पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि ज्योतिष एक, मैंने आपको पहले भी बताया कि चमकता हुआ सूरज की तरह एक अंक गणित है। उसका ज्ञान होना हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है। और जैसे मान लो हम ज्योतिष जानते हैं, हमारे पास अगर कोई इंसान आता है और वह अपनी समस्या लेके आता है, तो हम उससे ज्योतिष द्वारा उसकी समस्या का समाधान करते हैं। बिल्कुल। तो ज्योतिष बहुत ज़रूरी है लाइफ में। इंसान की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ज्योतिष तंत्र मंत्र साधना द्वारा दूर की जाती है। और इंसान को, मैं ये कहता हूँ कि इंसान को एस्ट्रोलॉजी में भी, और मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस चीज़ का नाम इस दुनिया में है वो चीज़ मौजूद है। हुँ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे कुछ भी हो, उस जी, चीज़ का नाम, उसका समय, सब कुछ होता है, पर वो सही समय का इंतज़ार करते हैं। ठीक है? इसीलिए एस्ट्रोलॉजी, मैं ये कहता हूँ दर्शकों को कि आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रखें, अपने बारे में पूछें, अपनी लाइफ के बारे में पूछें, अपने पार्टनर के बारे में पूछें। एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़रूरी है आज की टाइम में। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, अगर आपके कोई समस्या है, आप समाधान करना चाहते हैं, वीडियो कॉल पे समाधान करवाना चाहते हैं या हमारे पास आके समाधान करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल वेलकम है। आप कोई भी प्रकार की आपकी समस्या, आपके दैनिक जीवन में कोई समस्या हो, तो आप हमसे समाधान भी ले सकते हैं। और वैसे तो मैं आपको क्या बताऊँ, आजकल दुनिया के अंदर बैठे हैं, बहुत से ज्योतिषी हम जैसे देख रहे हैं कि बहुत से ज्योतिषी आ रहे हैं, हुँ, अपनी-अपनी रेमेडीज़ बता रहे हैं, हुँ, अपना-अपना तजुर्बा बता रहे हैं। कुछ मालाएँ पहनते हैं, कुछ कंठियाँ धारण करते हैं, कुछ पूरी भभूत रगड़ के, राख रगड़ के अपने हुँ, जीवन के अंदर ब्रॉडकास्ट करवा रहे हैं और वो अपनी-अपनी रेमेडी भी वहाँ दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा, पर सावधान थोड़ा रहना होगा कि असल में आप ज्योतिष के पास जा रहे हैं, क्या हुँ, आप जिसके पास जा रहे हैं वह आपकी समस्या का समाधान हुँ, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसकी आप ज़रूर से ज़रूर मतलब देखें और अपने जीवन में वही चीज़ उतारें। अगर सही ज्योतिषी आपको मिला है, सही ज्योतिष का ज्ञाता आपको अगर मिला है, हुँ, तो उससे आप सही राय लें और उसकी राय पे चलें। और मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जी, 101%
उसको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। और फिर मैंने आपको बताया कि देखो, मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो तो बहता बहता पानी। पानी, क्या बात है सर। तो इसलिए ये कहते हैं कि हम मानेंगे तो वो ज्योतिष हमारे लिए काम करेगा, अगर हम नहीं मानेंगे, कई कहे हमारा शनि क्या बिगाड़ लेगा, पर उनको ये नहीं पता कि शनि सब कुछ बिगाड़ सकता है, ग्रह सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, कोई तंत्र साधना वो सब कुछ बिगाड़ सकती है, हमारी हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ सकती है। तो ये क्या होता है, जीवन के अंदर हमें ज़रूरी है। और मैं तो फिर कहना चाहूँगा कि सावधान होके आप कार्य अपना जहाँ भी करवाएँ, अपना सावधान होके, सतर्क होके कार्य करवाएँ, ताकि आपको कार्य मिले, आपको अच्छा कार्य मिले और आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे को कीमती समय दिया और हमारी चर्चा से हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी दर्शकों को कोई समस्या होगा या कोई समाधान पाना चाहता है, तो मैं आचार्य जी की पूरी इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का निवारण पा सकते हैं। हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है। अगर वो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में बताता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बना देंगे और फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी लेना चाहें उस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं।